दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम सेल्स का इनवॉइस क्रिएट करते हैं और सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के बाद हमको उसकी प्रिंट आउट निकालकर बायर को देनी होती है। तो जब हम सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट निकालकर बायर को देने जाते हैं तो वहां पर कभी कभी ये होता है कि उस सेल्स इनवॉइस में हमारी कंपनी का नेम ही शो नहीं हो रहा है। नेम शो हो रहा है तो कंपनी का एड्रेस शो नहीं हो रहा है, और कंपनी का नेम और एड्रेस शो हो रहा है तो कंपनी का जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर शो नहीं हो रहा है। जबकि कंपनी का एड्रेस और कंपनी का जो जीएसटी है वो कंपलसरी है, आपके सेल्स इनवॉइस में वो शो होना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी कभी ये जो डिटेल्स हैं कंपनी की वो शो नहीं होते हैं, तो किस तरह से आप उसको अपने सेल्स इनवॉइस में शो कराएंगे वो आज की वीडियो में बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि आप जो सेल्स इनवॉइस देने जा रहे हैं उसकी प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो उसमें आपकी कंपनी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यानी मोबाइल नंबर है, आपकी मेल आईडी आदि है, उसको भी उसमें शो कराना चाहते हैं तो किस तरह से शो करेंगे वो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने सेल्स की एंट्री कर रखी है और एक सेल्स इनवॉइस की मैं प्रिंट आउट निकालकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप सेटिंग करेंगे और किस तरह से उस सेटिंग के द्वारा आप अपने सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में कंपनी का एड्रेस, कंपनी की स्टेट आदि है ना, जीएसटी और कंपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो किस तरह से निकालेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, किस तरह से आप उसको शो कराएंगे। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में यहाँ से हम चलते हैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से, फिर हम आ जाते हैं अकाउंट बुक्स में और चलते हैं सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर में आने के बाद मैं यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स को मैंने ये जो सेल्स की एंट्री की है इस इनवॉइस का मैं इनको प्रिंट आउट निकाल ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं इनका प्रिंट आउट निकालने जा रहा हूँ यहाँ पर तो वो सारी कंपनी डिटेल्स और कंपनी का जीएसटी और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। अब ये मैं कहाँ से आया हूँ, सेल्स रजिस्टर से आया हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी यहीं से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने सेल्स की एंट्री की, सेल्स की एंट्री करके आप एक्सेप्ट कर लें और एक्सेप्ट करने के बाद कीबोर्ड पर एक बटन होता है पेजअप, पेजअप बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपने जो लास्ट में सेल्स की एंट्री की है वो इस जगह पर आ जाएगी और इसकी प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं करंट में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस सेल्स इनवॉइस को ओपन कर लिया, इसकी प्रिंट आउट निकालनी है। तो प्रिंट आउट के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो प्रिंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, माउस क्लिक कर देंगे, या इसकी जो शॉर्टकट की है वो पी के नीचे एक अंडरलाइन है यानी अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तब भी आप प्रिंट निकाल पाएंगे। तो प्रिंट पर मैंने कर दिया माउस क्लिक। जैसे ही प्रिंट पर मैंने माउस क्लिक किया तो यहाँ पर करंट सिलेक्ट होकर आ गया और हमको करंट ही सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है, क्योंकि हमारा जो करंट पेज खुला हुआ है उसी की हमको यहाँ पर प्रिंट आउट निकालनी है। अब हम आ गए प्रिंट पर, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और प्रिंट। तो सबसे पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं ना, प्रिंट आउट निकालने से पहले हम प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारी कंपनी की डिटेल्स यानी कंपनी का एड्रेस, कंपनी की स्टेट, कंपनी का स्टेट कोड और कंपनी का जीएसटी उसमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंपलसरी है। तो प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड कर देते जूम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कंपनी का कुछ भी डिटेल यहाँ पर शो नहीं है। ये जो कॉलम है यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स आती है यानी कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की स्टेट, कंपनी का जीएसटी आदि यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपके सामने भी यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो आप किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर एस्केप की प्रेस करके हम फिर आ जाते हैं यहीं पर। अब हम प्रीव्यू में ना जाते हुए जाएंगे कॉन्फ़िगर में, है ना। हम ऐसी सेटिंग करना चाहते हैं जिससे कि सेल्स इनवॉइस में हमारी कंपनी का नेम भी आ जाए, कंपनी का एड्रेस भी आ जाए और कंपनी का जीएसटी भी आ जाए, जो कि कंपलसरी है आपके सेल्स इनवॉइस में, ये शो होना ही चाहिए। तो कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, हम आ गए प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर दोस्तों आपको एक यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा शो मोड, इसको आपको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है, जिससे कि इसके अंतर्गत जितने भी फीचर हैं वो सारे के सारे इस जगह पर ओपन हो जाएं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कंपनी की डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे इस तरह से और यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा कंपनी डिटेल्स, है ना। अब कंपनी डिटेल्स में सबसे पहले आपको शो हो रहा है शो कंपनी नेम, ये नो है, ये नो है। इसी वजह से क्या हो रहा था, हमारे सेल्स इनवॉइस में कंपनी का नेम शो नहीं हो रहा था, है ना। तो हमको क्या करना है, इसको यस करना होगा, जिससे कि सेल्स इनवॉइस में हमारी कंपनी का नेम शो होने लगे। तो यस करने के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको यदि इसको यस करना है यहाँ पर, तो यस करने के लिए आपको यस नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है ना। तो शो कंपनी नेम को हमको यस करना है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो शो कंपनी नेम यहाँ पर यस हो गया। अब इससे ये होगा कि सेल्स इनवॉइस में हमारी कंपनी का नेम आ जाएगा। इसके बाद सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है शो कंपनी एड्रेस। अब हम कंपनी का एड्रेस भी शो कराना चाहते हैं, क्योंकि कंपलसरी है, कंपनी का एड्रेस भी शो होना चाहिए सेल्स इनवॉइस में। तो शो कंपनी एड्रेस, इसको हमको यस करना है। तो यस करने के लिए हमको क्या करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए ये भी हमारा यस हो गया, शो कंपनी नेम, है ना। अब कंपनी का नेम हमारा इसमें आ जाएगा सेल्स इनवॉइस में, कंपनी का जो एड्रेस है वो भी आ जाएगा, है ना। इसके बाद शो फोन नंबर।
अब हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको भी यदि हम शो कराना चाहते हैं तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, दोस्तों यस करना है। तो शो फोन नंबर यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हमको शो कराना है तो हम क्या करेंगे, इसको भी यस करना है। तो हम एंटर प्रेस कर देंगे तो शो फोन नंबर, इसको भी मैंने यहाँ पर यस कर दिया, इसकी हमें जरूरत थी। इसके बाद अब हमको क्या कराना है, यहाँ पर कंपनी का जो जीएसटी है वो भी शो कराना है। तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आएगा शो जीएसटी, है ना, शो जीएसटी लिखा हुआ है, इसको भी यस करना है। तो यस करने के लिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर क्या किया, कंपनी डिटेल्स में हमने जो भी हमको चाहिए था अपने सेल्स इनवॉइस में वो मैंने सेटिंग कर ली। सो कंपनी नेम यस कर दिया, शो कंपनी एड्रेस इसको भी यस कर दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाने के लिए सो फोन नंबर इसको भी यस कर दिया, और सो जीएसटी इसको भी हमने यस कर दिया, जिससे कि कंपनी का जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इसमें शो होता रहे। अब ये सब मैंने यस कर दिया। अब ये सारा कुछ यस करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, यानी जिसको भी आपने यस कर दिया वो यस ही रहेगा। अब आपको सिर्फ एस्केप की प्रेस करके फिर उसी जगह पर आ जाना है। अब हम कॉन्फ़िगर हमने कर ली, कॉन्फ़िगर में जाके हमने सेटिंग कर ली। अब चलते प्रीव्यू देखने के लिए। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और अल्ट के साथ जेड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो टैक्स इनवॉइस है, तो ये जो कॉलम था जिसमें कि कंपनी की डिटेल्स आनी चाहिए थी उसमें अब सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। देखिए कंपनी का नेम यहाँ पर आकाश ट्रेडर्स शो रहा है, इसके साथ ही साथ कंपनी का जो एड्रेस है वो एड्रेस भी शो रहा है। कंपनी किस सिटी में स्थित है, तो यहाँ पर ग्वालियर शो रहा है, ये सिटी भी इस जगह पर आ रही है। इसके साथ ही साथ कंपनी का जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी इस जगह पर शो हो रहा है ना। इसके साथ ही साथ कंपनी किस स्टेट में स्थित है, तो यहाँ पर स्टेट नेम में मध्य प्रदेश आ रहा है और कोड में 23 आ रहा है, यानी मध्य प्रदेश का जो जीएसटी में स्टेट कोड है वो 23 है, तो कोड भी इस जगह पर आ रहा है। तो ये कंपलसरी जो डिटेल्स थी वो भी शो रही है। इसके साथ ही साथ हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसमें यस कराई थी, हम चाहते थे कि हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी इसमें शो हो। तो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर शो हो रहा है, इसके साथ ही साथ ईमेल यानी मेल आईडी भी हमारी इस जगह पर शो हो रही है। तो इस तरह से आपको जब भी अपने सेल्स इनवॉइस में कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करानी है, यानी कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की स्टेट कोड है, कंपनी का जीएसटी, इसके साथ ही साथ कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको इसमें शो करानी है, तो आप इस तरह से इसको शो करा सकते हैं। और अब आप क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करके आएंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये प्रिंट आउट निकल आएगी। अब दोस्तों ये जानते हैं कि यहाँ पर ये जो भी चीजें आ रही है वो आ कहां से रही हैं, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कंपनी का एड्रेस आया है वो कहां से आया है, कंपनी का जीएसटी आया है वो कहां से आया है ना। इसके साथ ही साथ कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो कहां पर है, कहां से आई है। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। तो जो कंपनी का एड्रेस है वो आपका कहां से आएगा, जब आपने कंपनी क्रिएट की थी और कंपनी क्रिएट करते समय आपने जो भी वहां पर डिटेल डाली थी वहां से ही सारा एड्रेस उठकर आया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कंपनी शो हो रहा है ना, कंपनी पर कर दीजिए आप माउस क्लिक। कंपनी पर जब माउस क्लिक करेंगे तो आपने कंपनी को क्रिएट करते समय जो भी डिटेल कंपनी से रिलेटेड डाली थी, है ना, और कुछ डिटेल आप डालना भूल गए थे उसमें, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप पहले एक नंबर था, आप एक नंबर और ऐड करना चाहते हैं या उस नंबर को हटाकर दूसरा नंबर करना चाहते हैं, तो आप अल्टर में जाकर इसमें बाद में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारी जो कंपनी थी आकाश ट्रेडर्स वो क्रिएट थी, अब हम चलते अल्टर में, अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए जो हमारे सेल्स इनवॉइस में प्रिंट आउट में जो हमारे कंपनी का नेम आ रहा था वो यहीं से उठकर आ रहा था, कंपनी नेम यहाँ से उठकर आया। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो एड्रेस डाल रखा था वो एड्रेस इस जगह से उठकर आया, है ना, कंपनी की जो स्टेट डाल रखी थी वो भी इसी जगह से उठकर आई, है ना। इसके साथ ही साथ देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डाल रखा था तो वो भी यहाँ से आया। आपके पास यदि फैक्स नंबर है तो आप फैक्स यहाँ पर डाल सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मेल आईडी में मैंने जो मेल आईडी डाल रखी थी वो यहाँ से उठकर आई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको जो भी शो कराना है आपके सेल्स इनवॉइस में, जो भी एड्रेस शो कराना है तो वो एड्रेस इसी जगह से होगा, नेम शो कराना है नेम भी आपको इसी जगह से उठकर आएगा, इसके साथ ही साथ आपकी स्टेट इसी जगह से उठकर आएगी, और आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी इसी जगह से उठकर आएंगी। वेबसाइट भी डालेंगे तो आप वेबसाइट भी वहां पर शो होने लगेगी, फैक्स नंबर भी आपको उस जगह पर शो होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये तो इस जगह से उठकर आ गया। अब जीएसटी कहां से आया, तो F11 प्रेस करते हैं हम यहाँ पर, और F11 प्रेस करके टैक्सेशन में आके इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करके, और जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, अपनी कंपनी का जीएसटी डाल रखा है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इस जगह से उठकर आया, है ना। तो इस तरह से आपको जो भी चाहिए डिटेल अपने सेल्स इनवॉइसेस में, है ना, अगर आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड एड्रेस आदि जो भी चाहिए तो वो कहाँ से आएंगे वो मैंने आपको बता दिया, और कंपनी का जो जीएसटी है वो किस जगह से उठकर आया। यदि उस जगह पर, यदि जहाँ जीएसटी जिस जगह से उठकर आया है उस जगह पर यदि आपने जीएसटी नहीं डाला है तो फिर आपका जीएसटी नहीं आ पाएगा आपके सेल्स इनवॉइस में, भले ही आप
जो मैंने कॉन्फ़िगर में सेटिंग कराई थी, प्रिंट कॉन्फ़िगर में सेटिंग कराई थी, भले ही उस जगह पर आप शो जीएसटी को यस कर दे तो नहीं आ पाएगा ना। इसी तरह से आपने कंपनी क्रिएट की और कंपनी क्रिएट करते समय आपने उस जगह पर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला है ना, और प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में आप शो फोन नंबर को यस भले ही कर दें तो फिर वहां पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप सेल्स इनवॉइसेस में अपनी कंपनी का एड्रेस शो करा सकते हैं, है ना, कंपनी का जीएसटी शो करा सकते हैं, कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शो करा सकते हैं, और कहां से ये उठकर आती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।